हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति। ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से आप समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये जो सर्वसमीकरण हैं वो सर्वसमीकरण कहां से आई है। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा को समझने के लिए समकोण त्रिभुज की बहुत जरूरत है। इसके माध्यम से हम ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं वो कैसे आई है उसको आप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और ए सी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? समकोण त्रिभुज है और ये आपका थीटा अंश है। ठीक है, ये जो कोण है ना, यानी कि, और ये जो भुजाएं हैं, जैसे ये क्या है? लंब है, इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये है आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। और इसको हम कहते हैं क्या? आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब ये सभी लंब की लंबाई को हम मान लेते हैं a और आधार की लंबाई को हम मान लेते हैं b। ठीक है, और कर्ण को हम मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है इसको क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी की समकोण बनने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः क्या क्या है। एक तो लंबाई है a और आधार की जो लंबाई है कितना है? b है, और AC यानी कि कर्ण की जो लंबाई क्या है? c है। इसके माध्यम से आपको ये जो सर्वसमीकरण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, त्रिकोणमिति जहां पे भी पढ़ेंगे, है ना, आपको ये सर्वसमीकरण हर जगह देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, किससे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, किससे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर त्रिभुज क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है देखिए। सबसे पहले फार्मूला क्या है? कर्ण का वर्ग। किसका? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, जैसे शेष दो भुजा, कर्ण का जो वर्ग है वो किसके किसके? लंब के वर्ग के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर लंब क्या है? यहां पर ये आपका क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या है? यहां पर c है। क्या है? कर्ण है यहां पर आपका c। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं c का वर्ग बराबर हो जाएगा। लंब क्या है? यहां पर a है जिसकी लंबाई, ठीक है, a का वर्ग हो जाएगा, और आधार क्या है? b है, b का वर्ग। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमको यह भी पता है, अब यदि विकर्ण c है और आधार b पर क्या बना रहा है? एक देखो, ये जो लंब है क्या है? लंब है आपका a है और आधार b है ना। आधार b क्या है? और कोण c, आधार b और
ये जो सी है, ये दोनों क्या है, कौन सा कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रही हैं। ठीक है, ये जो लंब है ना, सॉरी, ये जो आधार बी और कण सी मिलकर के कौन सा कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। ठीक है, थीटा कोण बना रही है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, आधार यहां पर लिख सकते हो आप, आधार बी और कर्ण, कर्ण कहें या विकर्ण कहें, ये विकर्ण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सी क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, थीटा कोण क्या कर रही है, बना रही है ना, बना रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहां पर, लंब का मान है यहां पर ए और कर्ण का मान है सी। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा बराबर सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होगा आपका, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है यहां पर बी और कर्ण का मान है सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन थीटा का मान क्या है, ए बटे सी है और कॉस थीटा का मान बी बटे सी है। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, कौन किसको, ये दोनों है ना, साइन थीटा बराबर ए बटे सी और कॉस थीटा बराबर बी बटे सी। ठीक है, ये दोनों को क्या कर देते हैं, हम वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो वर्ग करके हम जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा यानी कि वर्ग करके ना, दोनों का क्या करके, वर्ग करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा है ना, जोड़ने पर दोनों का क्या करेंगे, साइन थीटा, देखो लेफ्ट लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बटे सी, इसका भी वर्ग है ना, धन बी बटे सी का भी वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, यानी कि ए का वर्ग बटे सी का वर्ग धन बी का वर्ग बटे सी का वर्ग होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, देखिए ये सी दोनों का आधार जो है ना, यानी कि हर में क्या है, ये दोनों सी है। ठीक है, सी का स्क्वायर है, ये दोनों का हम क्या कर देते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। ठीक है, सी का स्क्वायर आ जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, सी का स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी का सी से भाग दोगे तो एक आएगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंश में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हम समीकरण एक से, समीकरण किससे, एक से क्या होगा, समीकरण एक से क्या होगा, देखिए समीकरण एक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या है, सी का स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, सी का स्क्वायर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम रखेंगे समीकरण एक से ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, सी का स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सी का स्क्वायर से सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका क्या, साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है आपका एक सर्व समीका नंबर 1। इसको हम क्या कहेंगे? सर्व समीका नंबर क्या 1। यही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला से आपको कई फार्मूला निकलकर आने वाला है। थोड़ा सा बता देता हूं इसको। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। इस सर्व समीका को आप मतलब अपने दिमाग में बैठा के रखना, कहीं पर भी ये त्रिकोणमिति का जो सवाल हम हल करेंगे वहां पर आने वाला है। ठीक है, अब देखो इससे कौन कौन से समीकरण सूत्र बनने वाला है। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए। ठीक है, पहला सर्व समीकरण नंबर 1 से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? 1। देखिए, ठीक है, इससे पहला इसके बाद ये तो आपके पहला हो गया। दूसरा क्या बनने वाला है? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या निकल करके आएगा? ठीक है, अब देखिए यहां से कॉस को अभी पक्षांतर किए थे, अब साइन को कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। एक फार्मूला से और 2 फार्मूला बन गया। ठीक है, ये हो गया सर्व समीकरण नंबर 1 से फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, ये आपका पहला सर्व समीका है और 2 सर्व समीकाएं हैं। ये 2 सर्व समीकाएं कैसे आई है इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है, देखिए सर्व समीकरण नंबर 1 हो गया है ना। सर्व समीकरण नंबर आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया है। ठीक है, इस सर्व समीका से आपको और भी सर्व समीका क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सर्व समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, किसको? इसी सर्व समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, क्या करेंगे? सर्व, आप चाहे तो लिख सकते हो, सर्व समीका 1 को क्या करेंगे? सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा से क्या करने पर? भाग देने पर, दोनों पक्षों में। ठीक है, सर्व समीका 1 को साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में क्या करने पर? भाग देने पर। तो भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या है सर्व समीकरण नंबर 1? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से क्या करना है? सबसे पहले भाग देना है। चलो भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, भाग दे दिए। ठीक है, भाग देने के बाद क्या होगा? देखिए, भाग देने के बाद देखो, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, धन देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, मैंने पहले ही इस फार्मूला को बता चुका हूं, टेन थीटा बराबर, सॉरी, हाँ, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर या साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर?
कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि किसका अपोजिट है, ये कोसेक थीटा का है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सर्वसमीका, ये क्या है आपका सर्वसमीका नंबर 2 है। ठीक है, इसको आप क्या मानेंगे, सर्वसमीका नंबर क्या 2 मानेंगे। ठीक है, ये आपका सर्वसमीका नंबर 2 है। इस सर्वसमीका से आपको और 2 फार्मूला निकाल कर आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप देख लेते हैं। अब ये 2 सर्वसमीका निकल के आ गया है, अब तीसरा सर्वसमीका निकालते हैं। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं। ये सर्वसमीकाओं को आप अगर त्रिकोणमिति सवाल को समझना है, सवालों को हल करना है, तो ये सारे त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं हैं इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सर्वसमीका। अब तीसरा सर्वसमीका हमको निकालना है। ठीक है, अब कौन सा तीसरा सर्वसमीका आपको निकालना है। ठीक है, पुनः सर्वसमीका नंबर 1 को, ठीक है, पुनः सर्वसमीका नंबर, पुनः सर्वसमीका 1 में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, सर्वसमीका नंबर 1 के दोनों पक्षों में हम किससे भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, तो सर्वसमीका नंबर 1 क्या है, सर्वसमीका नंबर 1 है, क्या है, सर्वसमीका नंबर 1 है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको किससे भाग देना है, कॉस से देना है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये भाग दे दिए हम। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से भाग जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है, सूत्र क्या है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, एक बार गया है तो धन 1 होगा और 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि किसका अपोजिट है, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। ये हो गया आपका सर्वसमीका नंबर, क्या हो गया जी आपका सर्वसमीका आपका, ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सर्वसमीका तीसरा, ये है आपका सर्वसमीका नंबर 3। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तीनों सर्वसमीका के बगैर आपका जो त्रिकोणमिति है वो सवाल हल नहीं होगा, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो सर्वसमीका नंबर 1 का तो हम देख लिए है ना, सर्वसमीका 1 से हम 2 और फार्मूला निकाल कर लाए हैं। उसी प्रकार अब दूसरा और तीसरा से भी हम फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, सर्वसमीका नंबर 2 से देख लेते हैं। ये है आपका सर्वसमीका 2। इसमें देखिए क्या है, 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या क्या सर्वसमीका निकल यानी कि फार्मूला निकल कर आने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया पहला इसका, है ना, दूसरा का पहला,
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ना, ये हो जाएगा आपका, इसको पक्षांतर कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक निकल कर आ गया। अब दूसरा और क्या निकल कर आएगा, देखिए अभी हम क्या किए, कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किए हैं, अब हम 1 को करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, -1, ये हो गया आपका सर्व समीकरण नंबर 2 से 2 और फार्मूला। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा से हम देखते हैं, तीसरा से ये दूसरा से देखे है ना, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा सर्व समीकरण क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू है आपका sec स्क्वायर थीटा। इससे क्या क्या फार्मूला निकल कर आएगा, देखिए अब पक्षांतर कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा हो जाएगा, अब tan को पक्षांतर कर देते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके 3 सर्व समीकरण को याद करना इसलिए जरूरी है। देखिए 3 सर्व समीकरण से और 2-2 सर्व समीकरण यानी कि 6 सर्व समीकरण और निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये है आपका महत्वपूर्ण सर्व समीकरण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने ये जो 3 सर्व समीकरण है ना, ज्ञात किया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।